तो हम लोग कहाँ तक हो चुका था? एसओपी पीओएस। एसओपी में क्या डिस्कशन कर रहे थे? ट्रूथ टेबल दिया हुआ है 1 कब आ रहा है ये डिस्कशन कर रहे थे। पीओएस में क्या डिस्कशन कर रहे थे हम लोग कि ट्रूथ टेबल दिया हुआ है 0 कब आ रहा है ये डिस्कशन कर रहे थे। क्लियर इतना? अब मैंने बोला जब एसओपी पीओएस हमारा हो गया है तो क्यों ना हम किसी भी रैंडम बुलियन फंक्शन को सिंप्लीफाई करें यूजिंग के मैप। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है फिर हमारा? के मैप। कर्नौघ मैप। पूरा का पूरा के मैप इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन दिस के मैप इज कंप्लीटली बेस्ड ऑन ग्रे कोड। ग्रे कोड का एक और नाम है नाम है रिफ्लेक्टेड कोड। एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि के मैप का यूज करके चाहे एसओपी बुलियन फंक्शन हो मतलब समेशन ऑफ एम वाला या पाई कैपिटल एम मतलब पीओएस वाला, कैसा भी बुलियन फंक्शन हो आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। क्लियर? तो यूजिंग के मैप वी कैन सिंप्लीफाई एनी ऑफ द बुलियन फंक्शन रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्मेट ऑफ आइदर एसओपी और पीओएस। सिंप्लीफिकेशन को हम ऑप्टिमाइजेशन भी बोल सकते हैं। तो मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज जो टेक्निक है वो के मैप है और क्विन मैक्लॉस्की आपके गेट के सिलेबस पे नहीं है। क्लियर? तो सबसे पहले हम ग्रे कोड के बारे में बात करते हैं। तो मैं अभी लिख रहा हूं 1 बिट ग्रे कोड। 1 बिट ग्रे कोड। अब 1 बिट यूज करना है, एट अ टाइम 1 बिट यूज करना है। या तो 0 यूज करो या तो 1 यूज करो। तो मैंने बोला या तो 0 यूज करो या तो 1 यूज करो। तो ये 1 बिट ग्रे कोड हो गया अभी। बट हमें 2 बिट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है, 3 बिट की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो सारा देख लेते हैं। अब मैं बोलूंगा कि सर 2 बिट ग्रे कोड चाहिए। तो टोटल कॉम्बिनेशंस, टोटल सिंबल बोलो या टोटल कॉम्बिनेशन बोलो डिजाइंड यूजिंग 2 बिट रिप्रेजेंटेशन इज 4। तो 2 बार 0 और 2 बार 1। अगर आप केयर करके देखोगे तो देखो ये आपके पास हमने एक मिरर बनाया, मिरर बना दिया। इस पूरे को कॉपी करो और पेस्ट करो। वैसे भी इंजीनियर्स लोग कॉपी पेस्ट में तो परफेक्ट होता ही है। कॉपी करो इसको पूरा 0 और 1। अब स्टार्ट रिफ्लेक्शन फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ सिमेट्रिकल बिहेवियर या तो दिस पॉइंट ऑफ मिरर बिहेवियर। अगर मैं मिरर से रिफ्लेक्शन स्टार्ट करूंगा तो 1 का यहां पे आ जाएगा 1, 0 का आ जाएगा यहां पे 0। आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है कि 2 बिट ग्रे कोड तो आप याद कर लो। सीक्वेंस क्या रहा है? 0 0 0 1 1 1 1 0, क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट तो पड़ेगी। अब हमने बोला 2 बिट ग्रे कोड का यूज करके चलो हम 3 बिट ग्रे कोड देखते हैं। 3 बिट बस लिख दिया, 3 बिट आगे लिखा हुआ है ग्रे कोड। तो 3 बिट यूज करके कितने सिंबल्स बनाएंगे हम लोग? 8 सिंबल। तो 8 का आधा करो 4 टाइम्स 0, 4 टाइम्स 0 एंड क्या 4 टाइम्स 1। जहां पे 0 खत्म हो रहा है ना वहां पे हम बना रहे हैं एक मिरर। तो मिरर के थ्रू रिफ्लेक्शन स्टार्ट करने वाले और रिफ्लेक्शन की वजह से इसका नाम पड़ा हुआ है रिफ्लेक्टेड कोड करके। पूरे को कॉपी करें क्या? क्या बोला? पूरे को कॉपी करो, कॉपी करो 0 0 0 1 1 1 1 0। अब नीचे क्या है? मिरर, तो रिफ्लेक्ट करेगा ना सीक्वेंस को। तो करवा देता हूं मैं भी रिफ्लेक्ट 1 0 1 1 0 1 एंड 0 0। 3 बिट ग्रे कोड पूछेगा तो ये इसकी रिक्वायरमेंट हमें पड़ेगी क्योंकि हमें अपकमिंग टाइम पे पढ़ना है अब बाइनरी टू ग्रे और ग्रे टू बाइनरी कोड कन्वर्जन। अगर 4 बिट कोई पूछ ले आपको, 4 बिट ग्रे कोड, अगर 4 बिट ग्रे कोड कोई पूछ ले तो 4 बिट का यूज करके कितने अलग अलग सिंबल या कॉम्बिनेशन बनाने वाले हो? 16। उसका हाफ करो 8 टाइम्स 0 और 8 टाइम्स 1, 8 टाइम्स 0 एंड 8 टाइम्स 1। अगेन सेम कंसेप्ट, जहां पे 0 खत्म हो रहा है वहां पे हम क्या कर रहे हैं? मिरर is going to perform reflection, that's why it is named as reflected code।
पूरे को कॉपी करो यहां पे, तो पहला सीक्वेंस है 000, नेक्स्ट सीक्वेंस है 001, नेक्स्ट सीक्वेंस है 011, फिर 010, इसके बाद 110, फिर 111, फिर 101 एंड नेक्स्ट वन 100। इसके बाद क्या करना है, रिफ्लेक्शन 100, दिस इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड ओवर हियर। फिर आ रहा है 101, ये वाला यहां आ गया, फिर 111, फिर 110, फिर 010, 011, 001 और लास्ट इज 000। मैक्स टू मैक्स आपको जो नीड पड़ने वाली है वो यहां तक, क्योंकि सीएस में आपको एक बार पूछा हुआ है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, ग्रे कोड एंड ग्रे प्लस 1 कोड, तो मैक्स टू मैक्स इसकी नीड पड़ेगी आपको। नेक्स्ट, जब हम मल्टीप्लेक्सर की डिजाइनिंग पढ़ने वाले हैं तो हमें उस पॉइंट ऑफ व्यू से यहां तक की रिक्वायरमेंट पड़ सकती है, और ये वाला आपको याद हो जाना चाहिए। क्लियर? अब मैं बात करता हूं के मैप टेबल का। ठीक, किसके बात करने वाले हैं, टैबुलर रिप्रेजेंटेशन, टैबुलर फॉर्म लिख दिया, टैबुलर फॉर्म ऑफ के मैप। मोस्टली लोग 2 वेरिएबल से स्टार्ट करेंगे, हम सिंगल वेरिएबल भी देख लेते हैं। अगर सिंगल वेरिएबल के बारे में बात कर रहा हूं, यहां पे लिख दे रहा हूं ऐसे 1 वेरिएबल के मैप, या 1 बिट के मैप भी बोल सकते हो। तो एक वेरिएबल कितनी पॉसिबिलिटीज बनेगी, एक वेरिएबल का यूज करोगे तो ए बार बनेगा या तो ए बनेगा, तो हमने बोला 2 कॉलम बना लिया। अभी ए नाम था, तो a can be 0, a can be 1. When a is 0, we call it as a bar. When a is 1, we call it as a. तो ये 1 वेरिएबल के मैप है। सर हमें कॉलम के बदले रो बना सकते हैं क्या? अरे बिल्कुल बना सकते हो, देखो अभी रो के फॉर्मेट में बना दिया। अब सिंगल वेरिएबल का नाम x है, x can be 0, x can be 1. When it is 0, we'll be calling it as x bar. When it is 1, we'll be calling it as x. ठीक है, ये 1 वेरिएबल है। एक वेरिएबल में कितने सेल बनाए हैं, कितने बॉक्स बनाए, बॉक्स बोलो सेल बोलो, दिस इज रिफर्ड एज बॉक्स, बॉक्स बोलो, सेल बोलो, या स्क्वायर भी बोल सकते हो आप, जो आपको नाम सही लगता है आप बोल सकते हो, सब लेकिन सब एक ही है। तो अगर एक वेरिएबल यूज कर रहा हूं तो 2 सेल्स बना रहा हूं। नेक्स्ट वन, अगर हम 2 वेरिएबल का डिस्कशन अराइज करें कि सर 2 वेरिएबल के मैप बनाओ आप, तो 4 सेल हो जाएंगे। क्यों? बिकॉज 2 वेरिएबल का मतलब 4 कॉम्बिनेशन, 4 कॉम्बिनेशन का मतलब 4 के सेपरेट सेल्स। अभी वेरिएबल बोला ए बी, 2 वेरिएबल 0 1। आपको पता है कि सिंगल वेरिएबल ग्रे कोड क्या होता है, 0 और 1। तो सिंगल वेरिएबल से असाइन किया 0 और 1, नाउ इट इज बीइंग असाइन्ड एज रो। बट कॉलम भी तो 2 है ना आपके पास, देखो ये पहला कॉलम, ये दूसरा कॉलम, तो कॉलम 2 कॉलम, तो दोनों कॉलम का नाम दे दो। तो पहले वाले कॉलम का नाम आया 0 कॉलम, दूसरे वाले का नाम आया 1 कॉलम। और अगर वेरिएबल के सेंस में लिखना चाहते हो तो 0 का मतलब क्या होगा, ए बार, इसका मतलब ए, 0 का मतलब बी बार, और इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ बी। ये भी हो गया। 3 वेरिएबल का डिस्कशन करें। 3 वेरिएबल के मैप, ठीक। 3 वेरिएबल के मैप में क्या आएगा, 2 to the power of 3 सेल्स, n वेरिएबल 2 power n सेल्स, या तो फिर बॉक्सेस। तो आप या तो लैंडस्केप मॉडल पे रिप्रेजेंट करो, मतलब हॉरिजेंटल, और पोर्ट्रेट मॉडल पे रिप्रेजेंट करो, तो वो भी हो सकता है आपके पास। अभी मैंने हॉरिजेंटल फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया हुआ है। सर वेरिएबल क्या लें, एक्स वाई जेड ले लो या एबीसी ले लो, एक्स वाई जेड। कितने रो नजर आए,
दो रो के नाम लिख रहा हूं, देखो मैं 0 1 ग्रे कोड से ही रो को असाइन करना है, ग्रे कोड से ही कॉलम को असाइन करना है। 0 0 0 1 1 1 1 0। रिसेंटली क्या बोला था मैंने आपको कि आप 2 बिट ग्रे कोड तो याद ही कर लो, 0 0 0 1 1 1 1 0। 4 कॉलम है तो चारों कॉलम को ग्रे कोड के नाम को असाइन कर दिया। ठीक, अगर सेल्स का वैल्यूज फाइंड आउट करना चाहता हूं वो भी डेसिमल पे, तो क्या आएगा उसको पहले चेक कर लेते हैं। पहले तो ये 000 है, फिर आप बोलोगे सर कैसे, रो से पहले आया 0, कॉलम से आया 00। आगे प्रोसीड करो, रो से आया 0, कॉलम से आया 0 1। चेक कर सकते हो, रो कॉलम का आइडिया तो बहुत अच्छे वे में होना ही चाहिए ना। इससे देखो रो से कितना आ रहा है, इधर से 0, कॉलम से आया 1 1, रो से आया 0, रो तो फिक्स है, कॉलम से आया 1 0, रो इज 1 बट कॉलम इज 0 0, रो इज 1 बट कॉलम इज 0 1, रो इज 1 बट कॉलम इज 1 1, रो इज 1 बट कॉलम इज 1 1 0। अब इसका जो मेन टर्म है या इंटीजर वैल्यूज उसको भी लिख देता हूं मैं। 0 है, देख सकते हो, 1, दिस इज 2 3 4 5 6 7। ये 3 बिट ग्रे कोड का एक एग्जांपल है। ये देखो हॉरिजॉन्टल मॉडल है क्या, तो मैंने बोला इसका वर्टिकल मॉडल भी देख लेते हैं। 3 वेरिएबल कंसिस्ट ऑफ 8 कॉम्बिनेशन, 8 डिफरेंट सेल्स, 8 डिफरेंट बॉक्सेस, सो n वेरिएबल 2 to the power of n सेल्स या 2 to the power of n बॉक्सेस। वेरिएबल्स का नाम बदल दे रहा हूं मैं इसका, ए बी और सी। ए बी आपके पास रो को एम्फेसाइज कर रहा है, सी आपके पास कॉलम को एम्फेसाइज कर रहा है। जब 4 आपके पास रो है तो चारों रो को जब नाम असाइन करोगे तो ग्रे कोड वाला नाम होना चाहिए। तो 2 बिट ग्रे कोड क्या होता है, 0 0 0 1 1 1 1 0, कॉलम क्या होगा 0 1। ठीक, अब सेम लेट्स राइट द एड्रेस ऑफ ईच सेल बोल सकते हो। ठीक है, या तो रो और कॉलम से हम उस सेल के प्रिसाइज लोकेशन पे फोकस करने वाले, ऐसा भी बोल सकते हो आप। 0 0 फ्रॉम रो एंड कॉलम इज 0, 0 0 फ्रॉम रो एंड कॉलम इज 1, 0 1 फ्रॉम रो एंड कॉलम इज 0, 0 1 फ्रॉम रो एंड कॉलम इज 1। यहां से देखो 1 1 1 1 कॉलम 0, 1 1 कॉलम 1। आगे देखो 1 0 फ्रॉम रो, कॉलम कितना आया 0, 1 0 फ्रॉम रो और कॉलम कितना आ रहा है 1। ठीक, अभी अगर मैं हर एक सेल का मीन टर्म या मैक्स टर्म, इंटीजर वैल्यू जो मैं फोकस करता था उसको बोलता था ना मीन टर्म या मैक्स टर्म, तो उसको अगर लोकेट करना चाहते हो यहां पे तो क्या आ जाएगा, ये 0, ये 1, ये 2, ये 3 4 5 6 7। तो ये जो इंटीजर में लिख रहा हूं ना, ये सेल का एड्रेस बोल सकते हो, लेकिन किसमें, डेसिमल वैल्यू पे। और अच्छा अगर बोलना चाहते हो आप तो बोले सर ये ईच एंड एवरी सेल्स का मीन टर्म या मैक्स टर्म है। अगर पीओएस हुआ तो मैक्स टर्म बन जाएगा, और अगर एसओपी हुआ तो मीन टर्म बन जाएगा। ठीक है, क्विकली यहां तक नोट कर सकते हो आप, फिर फर्दर डिस्कशन स्टार्ट करें। तो नोट कर लिया था आप लोगों ने, कहां तक कंप्लीट हो गया बेटा, 3 वेरिएबल। आप पोर्ट्रेट रिप्रेजेंट करो या लैंडस्केप रिप्रेजेंट करो, मतलब हॉरिजॉन्टल वे में लिखो या वर्टिकल वे में लिखो, के मैप से आंसर सेम आने वाला 3 वेरिएबल का। अब हम 4 वेरिएबल देख लें। 4 वेरिएबल टैबुलर फॉर्म ऑफ 4 वेरिएबल के मैप। फोर वेरिएबल दैट मीन्स 16 सेल, कितना बोला 16 सेल, 2 to the power of n सेल। इसको यूज करेंगे ना हम लोग, न्यूट्रल फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, सेल्फ ड्यूअल फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव फंक्शन भी पढ़ने वाले हैं, तो वहां पे वो 2 to the power of n सेल का यूज आएगा। अब देखो यू कैन काउंट 4 रोज 4 कॉलम 16 सेल्स। ए बी सी डी ले लेता हूं, ए बी सी डी। ए बी रिप्रेजेंटिंग रो, रो का नाम बनाओ 0 0 0 1 1 1 1 0, 0 0 0 1 1 1 1 0। कॉलम भी इतने ही थे आपके पास। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ रैंडम सेल्स को असाइन कर दे रहा हूं, बाकी फिर डायरेक्टली मीन टर्म या मैक्सिमम की वैल्यू लिख दूंगा। इसको देखो 0 0 रो 0 0 कॉलम, यहाँ पे चलता हूं मैं 0 0 रो 1 0 कॉलम, यहाँ पे चलता हूं मैं
0 1 रो 0 1 कॉलम, 1 1 रो 1 1 कॉलम, 1 0 रो 0 0 कॉलम, 1 0 रो 1 0 कॉलम। तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप बाकी फिल कर लोगे। अब मैं डायरेक्टली मीन टर्म लिख देता हूं, 0 1 2 3 4 5 6 7, this is 10008, 10 11 12 13 14, तो 15 इज रिफर्ड एज मैक्सिमम मीन टर्म बोलो फॉर एसओपी, और 15 इज रिफर्ड एज मैक्सिमम मैक्स टर्म फॉर पीओएस। फिर आप बोलोगे सर इसकी यूटिलिटी कैसे आएगी? देखें अभी, तो मैंने बोला f इज इक्वल टू समेशन ऑफ m, f इज इक्वल टू समेशन ऑफ m 1, 2। अब यार मुझे ये इंफॉर्मेशन देने की नीड नहीं है कि ये आपके पास 2 वेरिएबल के मैप है। क्या बोला? 2 वेरिएबल के मैप है। फिर से याद रिकॉल करवा देता हूं मैं, 2 को लिखोगे बाइनरी में, लिखोगे आप 1 0, 2 बिट कंज्यूम हो गए, और 2 बिट कंज्यूम का मतलब 2 वेरिएबल के मैप। तो अभी लिखा f ऑफ a b, लिख लो 2 वेरिएबल का नाम, f ऑफ a b इक्वल टू समेशन ऑफ m 1, 2। 2 वेरिएबल याद होगा आपको, 2 वेरिएबल बुलियन फंक्शन, दैट मीन्स 2 वेरिएबल के मैप। अगर ये 2 वेरिएबल के मैप है तो 2 वेरिएबल के मैप फटाफट बना दिया अभी हमने। वेरिएबल का नाम है ए बी, 0 1 0 1। 1 और 2 क्या आपके पास, मीन टर्म या मैक्स टर्म? मीन टर्म। तो मीन टर्म का मतलब है एसओपी, मतलब 1 का डिस्कशन। तो 1 कब आएगा, 1 किस किस लोकेशन पे 1 आएगा, 1 और 2 लोकेशन। तो ये फर्स्ट लोकेशन है जिसमें 1 फिल किया, ये सेकंड लोकेशन है जिसमें 1 फिल किया। तो आइडिया हो गया अभी आपको। फर्स्ट एग्जांपल जो दिया है मैंने वो एसओपी का दिया है। तो चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं हम। अभी हम पीओएस का एग्जांपल ले लेते हैं। f इज इक्वल टू पाई m 0, 3, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो मैक्सिमम इंटीजर, मैक्सिमम मैक्स टर्म क्या है बोलो? 3। हाउ डू यू राइट दैट 3 इन बाइनरी डबल 1? दैट मीन्स 2 वेरिएबल के मैप या 2 वेरिएबल बुलियन फंक्शन। तो वेरिएबल का नाम बोल देता हूं मैं, f ऑफ x, y इज इक्वल टू पाई कैपिटल M 0, 3। कितना वेरिएबल के मैप है अभी तो बताया, 2 वेरिएबल के मैप। तो फटाफट आप 2 वेरिएबल के मैप बना लो। देखो हमने बना दिया अभी, एक्स वाई है, एक्स रो है, वाई कॉलम है, 0 1 0 1। लोकेशन चेक करो 0 और 3। पहले ये बताओ कि ये पीओएस है, तो यस बोलोगे ऑफ कोर्स सर, पाई कैपिटल एम। उसके बाद क्या ये मैक्स टर्म है, और मैक्स टर्म पे जो डिस्कशन होता है आउटपुट किसके बारे में बात करते हो आप? 0। तो 0th लोकेशन पे जाओ, 0 फिल करो। 3rd लोकेशन पे जाओ और 0 फिल करो। तो ऐसे करके हम किसी भी गिवन वेरिएबल को, किसी भी गिवन बुलियन फंक्शन को के मैप में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। गुड, चलो और एग्जांपल लेते हैं अभी हम। f इज इक्वल टू समेशन ऑफ m 1 2 4 7। सबसे बड़ा इंटीजर क्या है इसमें? 7। लेकिन अगर आप टेक्निकली बोलोगे तो बोलोगे सबसे बड़ा मीन टर्म क्या है इसमें? 7। तो 111, तो 3 वेरिएबल हुआ क्या? सो इट्स अ 3 वेरिएबल के मैप। अगर ये 3 वेरिएबल के मैप है तो नाम बता देता हूं मैं, f ऑफ x y z। ले लिया इतना क्विकली। 3 वेरिएबल के मैप का टेबल बना दिया मैंने। लैंडस्केप हो या पोर्ट्रेट हो, हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल हो, डजंट मेक सेंस, सब दोनों एक ही बात है। डजंट मेक डिफरेंस बोलना चाहिए था, डजंट मेक सेंस बोल दिया था, कोई इशू नहीं है। याद आ रहा है आपको? 3 वेरिएबल के मैप। लेकिन सबके सब तो एसओपी है ना, तो हम क्या करें, सब जगह पे 1 फिल कर दें। ये 1 लोकेशन याद कर सकते हो आप, ये 2, ये 4 और ये 7।
तो 1 2 4 7 फिलिंग हो गई। अभी मैं क्या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं कि किसी भी बुलियन फंक्शन को देखकर आप उसका रेस्पेक्टिव के मैप बना पा रहे हो या नहीं, वही देख रहे थे अभी। और क्योंकि ये एसओपी है तो 1 फिल कर दिया था। नेक्स्ट वन, f इज इक्वल टू पाई कैपिटल M 0 1 4 7 रेंडमली लिख दिया। सबसे बड़ा मैक्स टर्म क्या है, सबसे बड़ा इंटीजर क्या है, सबसे बड़ा मैक्स टर्म क्या है 7। तो 7 कैसे लिखोगे आप, 111 इज इट द 3 वेरिएबल, यस ऑफ कोर्स इट्स अ 3 वेरिएबल के मैप या 3 वेरिएबल बुलियन फंक्शन। तो f ऑफ एबीसी लिख दिया, f ऑफ एबीसी। तो किसी गिवन बुलियन फंक्शन को के मैप पे हम कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यही देख रहे हैं हम अभी। सो दिस इज ए बी सी 0 1, ग्रे कोड याद करो 2 बिट हो गया। अभी एसओपी है कि पीओएस है, पीओएस है तो पीओएस मतलब मैक्स टर्म, मैक्स टर्म मतलब आउटपुट 0 कब आ रहा है ये चेक कर रहे हो, कब कब 0 आ रहा है आउटपुट 0 पे, 1 पे, 4 पे, 7 पे। इसका के मैप कंप्लीट हो गया। ठीक है, 4 वेरिएबल का एग्जांपल देखें, तब तक यहां पे नोट करो यहां तक। सो 3 वेरिएबल तक एग्जांपल हो गया था, 4 वेरिएबल का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। f इज इक्वल टू समेशन ऑफ m 1 2 4 7 13 14 8, यहां पे लिख दे रहा हूं 11। दिख तो रहा है हम लोग को कि फंक्शन क्या है हमारा, एसओपी। क्या दिख रहा है आपको, फंक्शन समेशन ऑफ m की वजह से एसओपी। मतलब किसका डिस्कशन करने वाले, 1 का डिस्कशन। सबसे बड़ा इंटीजर क्या है 14। हाउ डू राइट दिस 14 इन बाइनरी फॉर्म। 14 को आप लिखते हो 1 1 1 0, दैट मीन्स 4 वेरिएबल या 4 बिट, दैट नीड 4 वेरिएबल। 4 बिट को रिप्रेजेंट करने के लिए 4 वेरिएबल चाहिए, तो 4 वेरिएबल के मैप हो गया। तो क्विकली हम लोग 4 वेरिएबल बनाते हैं के मैप का। दिस इज 4 वेरिएबल के मैप, बट वेरिएबल का तो नाम नहीं असाइन किया, तो हम ABCD ले लेते हैं या WXYZ ले लेते हैं। तो ABCD 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। रेस्पेक्टिव सेल्स पे या रेस्पेक्टिव मीन टर्म्स पे 1 का डिस्कशन करने वाले हैं ना हम लोग। तो अगर एसओपी है तो 1 फिल करेंगे, तो 1 2 4 7, दिस इज 13 14 8 11। इंटरेस्टिंग सा के मैप भी है, इसको डिराइव भी करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि यहां पे कोई भी कोई 1 ग्रुप नहीं फॉर्म कर रहा है। ये फर्दर डिस्कशन की बात हो गई। ठीक है, एग्जांपल देखो। अभी पीयूएस का एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 4 वेरिएबल पीयूएस का एग्जांपल देखो। f इज इक्वल टू पाई कैपिटल M 0 1 4 8 10, बस इतना ले लिया। याद रखिएगा अब तक डोंट केयर का डिस्कशन नहीं अराइज किया मैंने, अब तक डोंट केयर का डिस्कशन नहीं अराइज किया है। सबसे बड़ा मैक्स टर्म, क्योंकि ये पीओएस है तो सबसे बड़ा मैक्स टर्म क्या है 10। हाउ डू यू राइट दैट 10 इन बाइनरी, तो 4 वेरिएबल बोलो या 4 बिट बोलो, तो इट्स अ 4 वेरिएबल के मैप, इट्स अ 4 वेरिएबल के मैप। तो देखो 4 वेरिएबल बना रहे हैं अब, बट इस बार मैं वेरिएबल का नाम WXYZ लेता हूं। 4 वेरिएबल का क्या नाम ले रहे हैं, WXYZ। WXYZ 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0। क्या फिल करना है अभी आपको, 0 का डिस्कशन अराइज कर रहे हैं हम पीओएस में, नॉट 1 का डिस्कशन। तो 0 सही है, 1 सही है, 4 सही है, 8 सही है, 9 एंड दिस इज 10।
सिंपल। तो 4 वेरिएबल का भी एग्जाम्पल कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे पता है, अब मैं फंक्शन नहीं लिखूंगा, अब मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि आपको के मैप का टेबल दिया हुआ है, या तो के मैप का टेबल आप बना चुके हो किसी भी फंक्शन का, लेकिन हाँ डोंट केयर नहीं किए बने, अब तक हम डोंट केयर का डिस्कशन नहीं किए। तो जो न्यूमेरिकल मैं कराऊंगा के मैप के प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, इसमें हम के मैप को सॉल्व करेंगे और क्या क्या डिस्कशन करने वाला है उसको सुन लीजिए। हम पढ़ेंगे इम्प्लीकेंट्स क्या होता है, हम पढ़ेंगे लिटरल्स क्या होता है, हम पढ़ेंगे ईपीआई क्या होता है, इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, हम पढ़ेंगे पीआई क्या होता है, प्राइम इम्प्लीकेंट, हम पढ़ेंगे आरपीआई रिडंडेंट प्राइम इम्प्लीकेंट, और हम पढ़ेंगे नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट मतलब एसपीआई। ठीक है, इसके बाद आपका के मैप कंप्लीट होगा, फिर हम सेल्फ ड्यूअल फंक्शन भी पढ़ेंगे। तो एक और चीज है, मैं 4 वेरिएबल के मैप आपको हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर के बाद पढ़ाऊंगा, तो इस सीक्वेंस को आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। क्लियर? तो यहां तक नोट कर लीजिए। ठीक, अब तक क्या डील किया है बेटा हम लोगों ने, कि कोई फंक्शन दिया हुआ है, उसमें डोंट केयर नहीं है ऑब्वियसली, कोई फंक्शन दिया हुआ है, के मैप में पुटअप कर दिया। अब सिंप्लीफिकेशन वाला पार्ट देखते हैं। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद 2 वेरिएबल, 1 वेरिएबल की नीड नहीं है सच। अभी मैं बना रहा हूं 1 वेरिएबल के मैप, तो ए बी, सॉरी 2 वेरिएबल के मैप ए बी 0 1, हाउ मेनी सेल्स, 4 सेल्स। अब ये एक सिंगल वन है, स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक्स, एक वन प्रेजेंट है, मतलब आपको ये क्लियर हो जा रहा है कि पूरा का पूरा जो फंक्शन है वो एसओपी है, मतलब मीन टर्म है। पेयरिंग स्टार्ट करते हैं हम, ये है हमारा पेयरिंग। मैं सेपरेटली प्रोसीजर नहीं लिखा रहा हूं आपको, प्रोसीजर लिखाने के बदले मैं हर एक एग्जांपल के थ्रू प्रोसीजर को एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। तो ये जो 0 है, रो से देखो 0 है ए, तो ए बार आ गया, कॉलम से देखो बी भी 0 है, तो कितना आ गया आंसर, बी बार। रो से 0, कॉलम से 0, तो आंसर आ गया ए बार बी बार। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, सेकंड एग्जांपल ऑफ 2 वेरिएबल के मैप। 2 वेरिएबल के मैप कंसिस्ट ऑफ 4 सेल्स। बाइनरी जानते हैं हम लोग, 2 to the power of n, उसको यूज करेंगे। अगर ऐसा है, मैं एक बार वो पॉइंट रिपीट कर देता हूं, प्रोसीजर लिखाने के बदले मैं हर एक क्वेश्चन के थ्रू प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब ये 1 और 1 आपस में डेफिनेटली ऐसे करके ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं। तो जब ये ग्रुप फॉर्म हो गया, अब इस ग्रुप का नाम अगर बोलोगे तो आप बोलोगे सर इस ग्रुप में ना एक सिंगल कॉलम लाई करता है, इस कॉलम का अगर आप नाम बताओगे तो बोलोगे सर y1 है, मतलब y, फिनिश्ड। थर्ड एग्जांपल देखें, ए भी ले लेता हूं मैं वेरिएबल को, 0 1 0 1। ठीक, अभी ऐसा ले लिया, क्या प्रॉब्लम है, 1 और 1, ये दोनों 1 आपस में ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं लाइक दिस। जब ये ग्रुप फॉर्म कर लिया, तो ग्रुप फॉर्म करने के बाद सबका सब एक सिंगल रो में लाई करता है, और उस रो की वैल्यू कितनी है, 0, मतलब ए बार। और ये भी तो दिख रहा है ना कि पूरे के पूरे के मैप में 1 ही तो फिल है, तो 1 ही तो फिल है मतलब एसओपी, मतलब मीन टर्म आ गया आंसर, मीन टर्म। फोर्थ एग्जांपल देखो, 2 वेरिएबल और 3 वेरिएबल का अगर एक एग्जांपल आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो 4 वेरिएबल में बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की नीड नहीं पड़ेगी। मैंने बोला ऐसे, ये 1 और ये 1, अगर इसका समेशन ऑफ m लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे पता है, 0 और 3 वाले लोकेशन पे 1 फिल है, और समेशन ऑफ m का मतलब एसओपी। ये सही है। डायगोनली हम ग्रुप नहीं फॉर्म करेंगे, दिस इज एन इंपॉर्टेंट नोट। तो इसीलिए दोनों 1 आपस में इंडिविजुअली ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं, सिंगल ये सिंगल ये। अगर हम इस वाले 1 का नाम लिखेंगे तो रो को पहले चेक करो, 0 मतलब ए बार, कॉलम को चेक करो 0 मतलब बी बार, प्लस क्योंकि सम ऑफ प्रोडक्ट, इस वाले 1 को देखो, रो से आया ए, कॉलम से आया बी, तो इसको हम चाहते हैं ऐसे लिख सकते हैं,
और एल्स आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये तो आपकी मर्जी है। XOR और XNOR में आप लिखना चाहोगे तो डायगोनली हम ग्रुप नहीं फॉर्म करेंगे। क्लियर? फिफ्थ एग्जाम्पल भी देख लो आप। वेरिएबल को मैं अब XY ले लेता हूं, चेंज कर सकते हैं ना वेरिएबल, क्या प्रॉब्लम है? अगर हम 1 का डिस्कशन कर रहे हैं, मतलब SOP का डिस्कशन चल रहा है, ठीक। अब किसका किसका ग्रुप फॉर्म कर सकते हो? ये दोनों 1 का हम ग्रुप फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन क्या आपका सारा का सारा 1 कंप्लीट हो गया? नहीं कंप्लीट हुआ सारा का सारा 1। तो आप बोल सकते हो सर एक और ग्रुप की नीड है अपने को, तो वो ये वाला ग्रुप है। अब आप क्या ये पॉइंट बोल सकते हो कि सारे 1 का ग्रुप हमने फॉर्म कर लिया? सारे 1 का अगर आपने ग्रुप फॉर्म कर लिया तो के मैप कंप्लीट हो गया। ये रेड पेन वाले ग्रुप का नाम देखो, कॉलम से Y0 मतलब Y बार, और यहां से रो 1 है ना, यहां पे क्या है X, तो कितना आ गया? ऐसे लिखो अल्फाबेटिकल पैशन पे, X प्लस Y बार इज द फंक्शन टू बी सिंप्लीफाइड। ठीक है, के मैप में आपका इंटेंशन या काम या फोकस क्या होना चाहिए पता है? सारे 1 का ग्रुप फॉर्म हो जाना चाहिए, तब जाके आप बोलोगे आपका के मैप कंप्लीट है। नेक्स्ट वन, 6th एग्जांपल देखो। मैं इतने सारे एग्जांपल्स इसलिए करा रहा हूं सो दैट हमें ग्रुप फॉर्मेशन में डाउट ना हो और के मैप में सारा का सारा जो फोकस है या वर्कआउट है वो ग्रुप फॉर्मेशन पे ही जाके कंक्लूड होता है। तो दिस इज X, दिस इज Y, 0 1 0 1, सब जगह पे मैंने 1 ले लिया। ठीक, सारे 1 का ग्रुप फॉर्म कर लो, और जो ग्रुप फॉर्मेशन है ना वो बाइनरी ग्रुप फॉर्मेशन के फॉर्मेट में चल रहे हैं। बाइनरी ग्रुप फॉर्मेशन क्या होता है इसके जस्ट बाद बताता हूं मैं। चारों का ग्रुप फॉर्म कर लिया हमने, के मैप इज कंप्लीटली पैक्ड विथ 1, सो आंसर सिंप्लीफाइज टू 1। ये F नाम है इस के मैप का। फिर आप बोलोगे सर डायरेक्टली ऐसे कैसे कर सकते हो, कुछ प्रूफ है क्या इसका? तो मैंने बोला हाँ बेटा, प्रूफ देख लो इसका। अगर इस वाले 1 का सेपरेटली नाम लिखना चाहता हूं मैं तो क्या लिखूंगा? X बार Y बार। इस वाले 1 का सेपरेटली नाम लिखना चाहता हूं, इस वाले 1 का, तो क्या लिखूंगा मैं? X बार Y। इस वाले 1 का सेपरेटली नाम लिखना चाहता हूं मैं तो लिखूंगा X Y बार। इस वाले 1 का सेपरेटली अगर नाम लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा मैं? प्लस XY। ठीक, प्रूफ कर रहे हैं अभी हम 1 कैसा आ रहा है करके। तो F इज इक्वल टू क्या कॉमन निकला? X बार, ब्रैकेट में क्या बचा? Y प्लस Y बार, 1 हटाओ उसको, 1 इंटू X बार इज नथिंग बट X बार। यहां से क्या कॉमन निकला? X, ब्रैकेट में क्या बचा? Y बार प्लस Y, वो भी 1 हो गया। F इज इक्वल टू 1, प्रूफ हो गया। कंक्लूजन आपके पास, सेकंड कंक्लूजन क्या है यहां से, जो इस के मैप से जो हम ड्रॉ करने वाले हैं वो क्या है पता है? अगर के मैप को पूरा पैक कर दो आप, सारे के सारे सेल उसके 1 से भरे हुए हैं अगर, तो आंसर कितना आ रहा है? सिंप्लीफाइज टू 1। ठीक, अब बाइनरी ग्रुप फॉर्मेशन बताता हूं मैं। बाइनरी ग्रुप फॉर्मेशन, तो जब भी आप के मैप में ग्रुप बनाओगे तो ग्रुप का हाईएस्ट प्रायोरिटी डिसाइड करना जरूरी है। तो ऐसे 2 टू द पावर ऑफ n सो ऑन, 16 का ग्रुप देखेंगे, फिर 8 का ग्रुप देखेंगे, 16 नहीं मिला तो 8 का ग्रुप, 8 नहीं मिला तो 4, फिर 2, फिर 1। तो मैं एरो भी मार्क कर दे रहा हूं, मतलब ऐसे करके ग्रुप फॉर्मेशन देखने वाले हम। मतलब जितना बड़ा ग्रुप फॉर्म करोगे उतना क्विक वे में के मैप का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। फिर से रिपीट करता हूं, जितना बड़ा आप ग्रुप फॉर्म करोगे उतना क्विक वे में के मैप का सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। इसमें आप 2-2 का ग्रुप फॉर्म करोगे तो भी आंसर आएगा, बट क्विकली सिंप्लीफाई नहीं होगा। के मैप में आप किसी भी तरह के से ग्रुप फॉर्म करो, हाँ, लेकिन यह है कि वो 2 टू द पावर ऑफ n के फॉर्मेट में। एग्जांपल के लिए 3 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, 6 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, 7 का ग्रुप नहीं बनाएंगे। जो भी हम ग्रुप बनाएंगे वो 1, 2, 4, 8, 16 का बनाएंगे। अगर आप छोटा ग्रुप भी बनाओगे तो ऐसा नहीं कि आंसर गलत है, बट क्या होगा ना, वो पूरा का पूरा जो कन्वर्ज होता है, कन्वर्ज
मोस्ट सिंप्लीफाइड रिजल्ट, मोस्ट मिनिमाइज्ड सिंप्लीफाइड रिजल्ट, उस फॉर्मेट पे फिर आंसर नहीं आएगा। फिर आपको हो सकता है फर्दर कुछ स्टेप्स आगे प्रोसीड करना पड़े सिंप्लीफिकेशन के लिए। इसलिए देखो जैसे ही बड़ा ग्रुप बनाया आंसर एक स्टेप में सिंप्लीफाई हो गया। और ये जो था ये छोटे छोटे ग्रुप के फॉर्मेशन पे मैंने ग्रुप बनाया था, फिर भी आंसर 3 स्टेप में सिंप्लीफाई हो रहा है। और अगर एक साथ बड़ा ग्रुप बनाओगे तो डायरेक्टली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक, तो यहां तक नोट कर सकते हो। दीज आर फ्यू एग्जांपल्स ऑफ 2 वेरिएबल के मैप। क्लियर? ठीक, कहां तक डील कर लिया था बेटा हम लोगों ने? हमने 2 वेरिएबल के मैप के 6-7 एग्जांपल किए थे। उसमें ये बता दिया था कि ग्रुप कैसे फॉर्म करना है, और ये आपको बता दिया था कि अगर के मैप में आपको जल्दी, क्विकली और मोस्ट सिंप्लीफाइड रिजल्ट चाहिए तो जितना बड़ा आप ग्रुप बनाओगे उतना क्विक वे में सिंप्लीफाई हो जाएगा, और वो 2 टू द पावर ऑफ n के फॉर्मेट में आपका ग्रुप फॉर्मेशन होना चाहिए। अब हम बोलते हैं 3 वेरिएबल का एग्जांपल लेते हैं। 3 वेरिएबल, ठीक, तो 3 वेरिएबल का एग्जांपल देखो। फर्स्ट एग्जांपल, 3 वेरिएबल में आपके पास 8 डिफरेंट सेल्स होते हैं। 3 वेरिएबल में 8 डिफरेंट सेल्स होंगे। कोई भी नाम ले ले, ABC 01 00 01 11 10। अगर 1 की फिलिंग करें तो सर कैसे बोलना चाहते हो? रैंडमली कहीं पे भी हमने 1 की फिलिंग की, ऐसे अगर 1 की फिलिंग की मतलब जो एसओपी फंक्शन होगा उसी के रिगार्डिंग ये पुटअप किया होगा हम लोगों ने के मैप। अब मैंने बोला इसको सॉल्व करते हैं, और मैंने ये भी पॉइंट आपको एम्फेसाइज कर दिया है कि पूरा का पूरा जो के मैप का प्रोसीजर है वो मैं हर एक एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन करूंगा। सारे 1 का ग्रुप बनाना है, तो पहले वाला ग्रुप तो दिख गया आपको ये। अब इस ग्रुप का नाम अगर बोलोगे तो सिंपल इतना तो बोल ही सकते हो कि सर ये कॉलम है। तो अगर ये कॉलम है, दोनों कॉलम में दोनों वैल्यूज कितनी है, बी और सी, 0, तो आ गया आंसर बी बार सी बार। लेकिन के मैप हमारा तब तक कंप्लीट नहीं होता जब तक हमारा सारा 1 के ग्रुप हमको फॉर्म ना कर ले। सारे 1 का ग्रुप फॉर्म करना जरूरी है ना। तो ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ ग्रुप फॉर्म कर लिया। अब आप बोल सकते हो कि सारा का सारा के मैप कंप्लीट हो गया, बट इसका अगर आप नाम बोलोगे तो सी केयरफुली, पहले आप रो देखो, रो से कितना आया, ए बार, क्योंकि ये तो 0 है। और अगर हम कॉलम देखेंगे तो फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को देखो, कॉमन बिट तो आपका 0 है ना, तो कॉमन बिट 0 है मतलब बी बार। तो व्हाट इज कंप्लीट आंसर? ए बार बी बार प्लस बी बार सी बार। K map is said to be complete when you have formed the group of all 1, or else when you have formed the group of all zeros, using that 2 raised to the power of n priority of group formation regarding binary group formation. Binary group formation. Second देख लो, second example. डोंट केयर का यूज हम अपकमिंग क्लासेस में करने वाले हैं। नाम बदल देता हूं मैं, XYZ 01, 2 रो है, 00 01 11 10, 4 कॉलम है। अब 1 का ही तो डिस्कशन कर रहे हैं ना अभी हम, मैंने बोला ऐसे, बस इतना ही मान लेते हैं। हर के मैप से आपको कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन गेन करने को मिल रहा है। ये चारों 1 का ग्रुप फॉर्म करो। सर मैंने 2-2 1 का ग्रुप फॉर्म कर सकता हूं क्या? ऑफ कोर्स, वो भी गलत नहीं है, लेकिन हमें चाहिए मोस्ट ऑप्टिमाइज्ड रिजल्ट, ऑप्टिमाइज सिंप्लीफाइड रिजल्ट। उसके लिए जितना बड़ा ग्रुप फॉर्म करोगे उतना क्विकली कन्वर्ज होगा। आंसर क्या आएगा? एक सिंगल रो है और उस पूरे के पूरे रो में x की वैल्यू 0 है, तो आंसर कितना आ जाएगा? x बार। फिनिश्ड। 2-2 का ग्रुप नहीं फॉर्म करोगे, वो भी सही है बट मोस्ट सिंप्लीफाइड नहीं है बेटा, वो भी सही है बट मोस्ट सिंप्लीफाइड नहीं है। आगे देखें, लेट्स टॉक अबाउट थर्ड एग्जांपल। टर्मिनोलॉजीज हम तभी पढ़ सकते हैं जब हमारा के मैप का थोड़ा बेसिक वाला पार्ट क्लियर हो जाए। ABC ले लेता हूं मैं वेरिएबल का नाम, वन वन, बस इतना ही। सबसे बड़ा जो ग्रुप नजर आ रहा है आपको वो ये है, तो क्या आप बोल सकते हो इस ग्रुप के फॉर्मेशन के बाद के मैप हमारा कंप्लीट हो गया?
यस, सारे 1 खत्म, मतलब के मैप कंप्लीट। गुड, तो के मैप अगर कंप्लीट हो गया तो अब आंसर देखते हैं। रो से तो इंडिपेंडेंट है, कॉलम देखो ये 0 और ये 0, कॉलम से ये 0 और ये 0, आंसर कितना आ गया? बी बार। फिनिश्ड, दिस इज सपोज टू बी माई आंसर। सिंप्लीफाइड रिजल्ट। अब 4th एग्जाम्पल देखते हैं हम। थ्री वेरिएबल, दैट मीन्स 8 डिफरेंट सेल्स। वेरिएबल का नाम अभी कुछ भी ले लो यार, पी क्यू आर बोलता हूं मैं, पी क्यू आर, 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0, ऐसे कर रहा हूं मैं 1 1। के मैप कब कंप्लीट होगा? जब सारे 1 को खत्म कर लें। तो ग्रुप बनाते हैं अभी, किसी भी को पहले ग्रुप बना सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई प्रायोरिटी नहीं है कि इसी चारों को पहले बनाओगे, कुछ भी कर सकते हो, किसी भी को पहले बनाओ। ये चारों जो 1 है, सिंगल रो, आंसर आ गया 0, मतलब पी बार। लेकिन के मैप नहीं कंप्लीट हुआ है। के मैप अब जाके कंप्लीट हुआ क्या? यस, बिल्कुल, अब जाके हमारा के मैप कंप्लीट हो गया। अगर अब जाके हमारा के मैप कंप्लीट है तो बट नाम लिखना चाहते हो तो यहां से तो कोई लिख नहीं सकते हम, कुछ कॉमन नहीं है। पहले 2 कॉलम को देख सकते हो, 0 यहां से 0 यहां से, मतलब क्या? क्यू बार। 0 यहां से 0 यहां से, क्यू बार आ गया। तो ओवरऑल आंसर कितना आया? पी बार प्लस क्यू बार। चाहो तो इसमें डिमॉर्गन अप्लाई कर लो, तो पी क्यू बार लिख लो, इट्स अप टू यू। 5th एग्जाम्पल देखो। इसको मैंने वर्टिकली दिखा दिया। 3 वेरिएबल के मैप के 2 रिप्रेजेंटेशन होता है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल। ए बी सी, 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 फिल कर लेते हैं हम, 1 1 1, ऐसे बस इतना ही बता दिया अभी। ग्रुप देखो, ये वाला 1 इस वाले 1 के साथ ग्रुप फॉर्म कर सकता है इजीली। नाम बताओ, एक सिंगल रो तो है, दोनों 0 है, तो ए बार एंड बी बार। क्लियर? अब नेक्स्ट ये चारों 1 का ग्रुप फॉर्म कर लो। ये चारों 1 का अगर आप ग्रुप फॉर्म करोगे तो सिंगल कॉलम विच इज इक्वल टू सी बार। सो आंसर क्या आ जा रहा है? sum of the product term, this is one of the product term, this is one of the product term, answer is a bar b bar plus c bar। चाहो तो उसमें डिमॉर्गन अप्लाई करोगे, वो अलग बात है सिंप्लीफिकेशन के लिए। 6th एग्जांपल देखें अभी। सिक्स्थ एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देख सकते हो कि मैप कंप्लीट हो गया। अब जो 1 फिल कर रहा हूं तो रैंडमली फिल कर रहा हूं ना मैं, 1 1 1 1, इतना चलेगा। अभी 6 का ग्रुप नहीं बनाएंगे, 2 टू द पावर ऑफ n का ग्रुप बनाएंगे, बताया था मैंने। ये देखो पहला वाला ग्रुप बना, तो इसी ग्रुप का पहले नाम लिख लेता हूं मैं। 0 कॉमन है, देखो ये 0 और ये 0 कॉमन आ गया, क्या आंसर आ जाएगा? y बार। लेकिन आपको ये भी बोला गया था कि के मैप कब कंप्लीट होगा? जब सारे 1 का ग्रुप फॉर्म कर लोगे। तो पहले सारे 1 का ग्रुप तो फॉर्म करें। ये देखो अभी फॉर्म हो गया। अब आप बोल सकते हो सारे 1 खत्म, तो अब आप बोल सकते हो के मैप भी कंप्लीट है। लेकिन ये जो चारों 1 का जो क्वाड मैंने बनाया अभी, वो मिडिल के 2 कॉलम पे लाई करता है, लेकिन उसमें कॉमन बिट भी तो चेक कर सकते हो आप। कॉमन बिट क्या रहा है? 1, करेक्ट, और 1 बिलोंग्स टू z। तो व्हाट इज द ओवरऑल आंसर? y बार प्लस z। कंप्लीट आंसर हो गया इतना। अभी रिफ्लेक्शन वाला जो एप्लीकेशन है ना, उस पे बेस्ड में 4 न्यूमेरिकल करा देता हूं, फिर आपका 3 वेरिएबल के मैप में जितने 1s वाले पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, लेट्स मूव।
7th एग्जाम्पल देखो बेटा, इसमें हम कंसेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि अगर रिफ्लेक्शन हो पाए तो कैसे उसको यूटिलाइज करेंगे, और रिफ्लेक्शन के लिए जो कंसेप्ट मैंने बताया था ग्रे कोड, वो रेस्पॉन्सिबल है उसके लिए। A B C 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0. I am starting with the very basics of K-map regarding that K-map which consists of a concept of reflection, and why reflection is possible, reason क्या था, because हम ग्रे कोड यूज कर रहे हैं। देख सकते हो ना आप ग्रे कोड 0 0 0 1 1 1 1 0। मैं बोला यहां पे एक 1 है और एक यहां पे एक 1 है। अब मैं अनवांटेड डिस्कशन नहीं करूंगा इसमें, जो प्रॉपर डिस्कशन है उसको देखो। इस 1 को सिंगल फॉर्म करने का मतलब नहीं है, इस 1 को सिंगल फॉर्म करने का मतलब नहीं है, बेटर ये है कि आप इसको एक A4 साइज पेपर इमेजिन करो। दोनों पेपर को फोल्ड करोगे तो ये वाला कॉर्नर और ये वाला कॉर्नर आपस में ओवरलैप करेगा। अगर हम पेपर को फोल्ड करेंगे तो भाई टॉप के दोनों कॉर्नर्स ओवरलैप करेंगे। फिर आप बोलोगे सर फोल्ड क्यों करोगे, रीजन तो बताओ। अरे यहां से तो मैं आराम से फोल्ड कर सकता हूं, बिकॉज दिस इज लाइन इज द सिमेट्रिकल लाइन, रिफ्लेक्शन लाइन, मिरर लाइन। तो अगर दोनों को हमने रिफ्लेक्ट कर लिया तो आपका आंसर क्या आएगा, देखो रो इज हैविंग 0, मतलब ए बार। कॉलम, पहला कॉलम आखिरी कॉलम में कॉमन बिट चेक करो 0, मतलब सी बार। तो ये फर्स्ट कंसेप्ट है रिफ्लेक्शन वाला। 8th न्यूमेरिकल देखो अभी। नाउ फर्दर ऑल द न्यूमेरिकल्स विच आई एम डीलिंग राइट नाउ, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स आई कैन से इट इज बीइंग बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन, इट इज बीइंग बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन। XYZ ले लेता हूं, XYZ 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ये देखो ऐसे कर सकते हैं क्या हम, चलो देख के बताओ, क्लियर कर सकते हैं ऐसा। ये दोनों 1 का पेयर और ये दोनों 1 का पेयर फॉर्म करोगे तो भी सही है बेटा, बट मैं क्या बोल रहा हूं, पूरा एक साथ रिफ्लेक्ट करके या पेपर को फोल्ड करके ऐसा कर सकते हो क्या? पेपर को फोल्ड करके कर सकते हो। पेपर को फोल्ड करोगे तो ये कॉलम और आखिरी वाला कॉलम आपस में जाके इंटरसेक्ट कर लेगा। तो इंटरसेक्ट जब करेगा तो कॉमन बिट बताओ 0 0 और 1 0, 0 0 और 1 0, 0 इज कॉमन, 0 बिलोंग्स टू Z बार। सेकेंड एग्जाम्पल इज ऑल्सो ओवर नाउ। 9th एग्जाम्पल देखें। सेकेंड एग्जाम्पल का मतलब, सेकेंड एग्जाम्पल बेस्ड ऑन रिफ्लेक्शन की बात कर रहा हूं, और ओवरऑल तो हमारा 9th एग्जाम्पल चल रहा है। नाउ दिस इज ABC 0 1 0 0 0 1 1 1 1 0। ठीक, यहां पे 1 है, यहां पे 1 है और यहां पे 1 है, बस। तीसरे एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा, और जो फर्दर डिस्कशन है वो डोंट केयर के साथ करेंगे हम लोग, ठीक है। और जो टर्मिनोलॉजीज पढ़ेंगे तब देख लेंगे, ठीक। तो ये दोनों 1 का ग्रुप फॉर्म कर लिया, ओके, नो डाउट। आंसर क्या आएगा यहां से, कॉलम देखो, Z इज 1, सॉरी B इज 1 एंड C इज 0, मतलब B C बार। लेकिन क्या आपका के मैप कंप्लीट हुआ है क्या? के मैप नहीं कंप्लीट हुआ है। के मैप कब कंप्लीट होगा? जब आप सारे 1 को खत्म कर लोगे। फिर आप बोलोगे सर एक 1 तो छूटा हुआ है, तो एक 1 का क्या सिंगल 1 का ग्रुप फॉर्म कर ले क्या? नहीं, जब मेरे पास पॉसिबिलिटी है ओवरलैपिंग वाली, क्या बोला, जब मेरे पास पॉसिबिलिटी है ओवरलैपिंग वाली तो ओवरलैप कर लिया। अब जब कर लिया ओवरलैप तो आंसर देखो यहां से 1 1 0 से यहां से आ रहा है, 0 वाले रो से आ रहा है, दोनों 1 का जो ग्रुप फॉर्म किया था, तो 0 मतलब A बार। कॉलम यहां से और यहां से चेक कर सकते हो, कॉलम यहां से और यहां से कितना आ जा रहा है, 0 बिट इज कॉमन, 0 बिट इज कॉमन मतलब C बार। सो व्हाट इज कंप्लीट सिंप्लीफाइड रिजल्ट, A बार C बार प्लस B C बार। तो मुझे लगता है ये 3 क्वेश्चन से रिफ्लेक्शन वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। अब मैं टर्मिनोलॉजी पढ़ाऊंगा आपको, जो मैंने इंफॉर्मेशन दी थी ना थोड़ी देर पहले आपको, वो टर्मिनोलॉजी मैं बताऊंगा। उसके बाद हाफ एडर, फुल एडर, हाफ सबट्रैक्टर, फुल सबट्रैक्टर, कुछ कॉम्बिनेशन सर्किट पढ़ने के बाद 4 वेरिएबल के मैप में शिफ्ट होंगे। लेकिन उस 4 वेरिएबल के मैप में शिफ्ट होने के पहले क्या पढ़ाने वाला हूं मैं, टर्मिनोलॉजीज
इन के मैप। ठीक, यहां तक नोट कर लीजिए। ओके।